आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक लासा यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड है, तो आइए दोनों मेथड से देखते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखिए आपके पास एक नंबर है, अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी दो विधि है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में आप क्या कीजिए, इसे ऐसे लिखिए और इन सब का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 24 का 12, 12 का 6, 6 का 3 और ये 3 का 1। ठीक, यहाँ लिख दीजिए 24 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर 30 है, 30 का लिखिए 2 से 15, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 15 आ गया, और 3 से 3 पंचे। ठीक, और फिर आप 5 से कीजिए, 5 से कम, तो 3 का हो गया। अब यहाँ लिखिए 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ 36 है, 36 का कर लेते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 से 2 निमा 18, 3 से। ठीक, अब आप लिखिए 36 क्या 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख लिए आप। अब क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है एलसीएम। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो मैचिंग कर रहा है उसे छांट लीजिए। एचसीएफ में क्या होता था, सिर्फ हम जो मैचिंग करता था उसे लिखते थे। इसमें हमें पहले मैचिंग लिखना है और फिर जो नहीं मैचिंग है हमें उसे भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए ये दो तीनों में मैच हो रहा है, ये हम 2 लिख लिए। ठीक, उसके बाद ये 3 है जो तीनों में मैच हो रहा है, ये भी हम लिख लिए। अब क्या ऐसी कोई संख्या नहीं है तीनों में मैच हो रहा है, ये देखिए ये दोनों में मैच हो रहा है तो लिखो। अब देखिए अब कोई कहीं मैच नहीं हो रहा, यहाँ बच गया 2 लिख लीजिए, यहाँ बच गया 5 लिख लीजिए, यहाँ बच गया 3 लिख लीजिए। अब कितना 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। कई बार कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। और 3 दूनी 6, तो 60 छिक कितना होगा, 6 छिक 36, 360 हो जाएगा। अब देखिए एक कैलकुलेशन भी हमारा आसान हो गया। अब आप करते 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, फिर 24 पंचे। अब कहते अरे अब तो कैलकुलेट अलग से करना पड़ेगा, तो आप शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। आप पहले 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। अब देखिए 3 तिया 9, तो 9 चौक 36, 360 हो गया आपका गुणनखंड भी आसानी से। अब हमें इसे अगर भाग विधि से करना हो तो कैसे करेंगे, भाग विधि से देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, इसे इस प्रक्रिया में लिख लीजिए। अब आपको शुरुआत करना है, यहाँ जो नंबर लिखने हैं वो प्राइम नंबर लिखने हैं, अभाज्य संख्या लिखनी है। 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 24 का कितना हो गया जी 12, 30 का हो गया 15, 36 का हो गया 18। क्लियर है बात। अच्छा, अगर आपको कहीं भी अभाज्य गुणनखंड में प्रॉब्लम है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिए। तब एलसीएम जब आप सीखेंगे या एचसीएफ सीखेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा। बात समझ में आ गई आप सभी के, कि क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाओं में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले डिटेल में आपको अभाज्य गुणनखंड सीखना है, तभी आप एलसीएम या एचसीएफ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब 2 से देखते हैं। तो 2 छिके 12, अब ये 15 तो नहीं कटना, इसे ऐसे ही लिख लो, 2 निमा 18। ठीक, अब आप क्या कीजिए, फिर 2 से। कब तक करना है 2 से, जब तक एक भी नंबर है जो 2 से कट रहा है तब तक हमें 2 से करते रहना है, ठीक है। तो 2 तिया 6, अब 15 नहीं कट रहा, अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से कटे। अब कर दीजिए आप 3 से, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9। एक नंबर अभी और है जो 3 से कट रहा है, तो हम एक बार और 3 से करेंगे। ठीक, 3 एकम 3। अब कर दीजिए आप 5 से, हो गया। क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 3 तिया 9, तो 40 निमा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या था, एलसीएम। दोनों मेथड से मैंने आपको एलसीएम सिखाया। हाँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता, तो आप एलसीएम एचसीएफ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड सीखिए और विभाजिता के नियम, कि 2 से कटने के क्या नियम है, 3 से कटने के क्या नियम है, उसे सीखिए। उसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा
आसान।